नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट तैयारी पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सीजी प्री एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो आइए देखते हैं हमारा पहला सवाल। ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। प्रश्न पहला, जब किसी मरीज के कमरे में आग लग जाती है तो नर्स की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? ए. आग बुझाएं, बी. अलार्म को बजाएं, सी. मदद के लिए दौड़े, डी. मरीज को बचाएं। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना होगा। इसमें बोल रहे हैं कि नर्स की प्राथमिकता, तो आपको अपने आप को नर्स के रूप में देखना होगा, उस प्रकार से आपको विचार करना होगा। तो आप एक नर्स होते और किसी मरीज के कमरे में आग लग जाती तो क्या करते आप? आग लग जाने के बाद क्या आप आग बुझाते? तो नहीं, आप आग नहीं बुझाते। तो पहला इसका आंसर नहीं हो सकता। बी. अलार्म को बजाएं। तो क्या आप अगर सामने आग लगी है तो आपको यह ख्याल आएगा कि आपको अलार्म को बजाना चाहिए, या आप पहले मदद के लिए दौड़ेंगे या मरीज को बचाएंगे? तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता रहेगी कि आप पहले मरीज को बचाएंगे। अगर आग बहुत ज़्यादा फैल गई है तब आप अलार्म को बजाएंगे। तो यह भी इसका सही उत्तर नहीं है। सी. मदद के लिए दौड़े। अगर सामने मरीज हो और आग लग जाए तो आप पहले मरीज को बचाएंगे, ना कि किसी और को मदद के लिए दौड़ेंगे। तो यह भी उसका उत्तर नहीं होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मरीज को बचाएं। आपकी पहली प्राथमिकता होगी कि आप सबसे पहले मरीज को जल्द से जल्द बचाने का प्रयास करेंगे। अगर आग ज़्यादा फैल जाएगी तब आप अलार्म को बजाएंगे और किसी और को मदद के लिए बुलाएंगे। तो आइए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। प्रश्न दूसरा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का पाचन यहाँ पूर्ण होता है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है उसका पाचन कहाँ पूरा होता है? ए. इसोफेगस, बी. छोटी आंत, सी. अमाशय, डी. बड़ी आंत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। हम जितने भी खाना खाते हैं उसका पाचन छोटी आंत में पूर्ण होता है। उसके बाद वह पाचन क्रिया पूर्ण करके बड़ी आंत में जाके स्टोर होता जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क कहा जाता है? ए. माउस, बी. सीपीयू, सी. रोम, डी. कीबोर्ड। तो क्या हम माउस को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं? तो नहीं, हम माउस को नहीं कहते हैं। सीपीयू, क्या हम सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं? तो हाँ, हम सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही और टॉपिकों के बारे में आपको क्वेश्चन मिलती रहे। आइए देखते हैं आज का हमारा अगला सवाल। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित में से आउटपुट कौन सा है? ए. बारकोड, बी. माउस, सी. प्रिंटर, डी. जॉयस्टिक। तो हम कंप्यूटर तो जानते हैं, इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड भी सवाल आने वाले हैं। तो क्या बारकोड को हम आउटपुट कहते हैं? नहीं, हम बारकोड को आउटपुट नहीं कहते। क्या माउस को आउटपुट कहते हैं? तो नहीं, माउस को भी आउटपुट नहीं कहते हैं। सी. प्रिंटर, क्या हम प्रिंटर को आउटपुट कहते हैं? तो हाँ, हम प्रिंटर को आउटपुट कहते हैं। जॉयस्टिक को भी हम आउटपुट नहीं कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर। प्रिंटर को हम कंप्यूटर का आउटपुट कहते हैं। प्रश्न पांचवा, परामर्श किसके द्वारा किया जा सकता है? ए. शिक्षक, बी. माता पिता, सी. एक प्रशिक्षित परामर्शकर्ता, डी. सभी के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी नहीं आएगा, सभी के द्वारा आप परामर्श नहीं कर सकते। ए. शिक्षक, तो क्या हमें किसी चीज़ की परामर्श लेने के लिए हम शिक्षक के पास जाएंगे?
नहीं, हम शिक्षक के पास नहीं जाएंगे। शिक्षक हमें विषयों के बारे में पढ़ाता है और हमें मार्गदर्शन प्राप्त करता है, वह एक विशेषज्ञ नहीं है, तो हम शिक्षक के पास नहीं जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, माता पिता। तो क्या हम किसी चीज की परामर्श के लिए माता पिता के पास जाएंगे? तो नहीं, हम माता पिता को अपनी परेशानी बताएंगे कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। माता पिता अपने अनुसार आपको मार्गदर्शन देंगे। ऑप्शन नंबर सी, एक प्रशिक्षित परामर्शकर्ता। तो हाँ, हम एक प्रशिक्षित परामर्शकर्ता के पास जाएंगे, क्योंकि एक प्रशिक्षित परामर्शकर्ता आपको और अच्छे से आपकी बातों को सुन सकता है और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझा सकता है। यह उसका डेली का प्रोफेशन होता है, जिससे वह आपको अच्छी तरह से समझ सकता है और आपको सही दिशा दिखा सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन प्रश्न 5वां का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एक प्रशिक्षित परामर्शकर्ता। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। प्रश्न 6वां, माँ का दूध छुड़ाना शुरू होता है। जो बच्चे होते हैं उसको माँ को अपना दूध छुड़ाना होता है, तो वो कौन से महीने में शुरू होता है? ऑप्शन ए 6 महीने में, ऑप्शन बी 9 महीने में, ऑप्शन सी 12 महीने में, ऑप्शन डी 15 महीने में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 महीने में। एक बच्चे को 6 महीने तक अपनी माता का ही दूध पीना चाहिए। 6 महीने के बाद उसे अन्य चीजें खिला पिला सकते हैं। उसे 6 महीने के बाद मुंह में टेस्ट आना चालू हो जाता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 महीने। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा आज का प्रश्न 7वां, लंबे समय तक अंगूठा चूसने से क्या नुकसान हो सकता है? ए, दांतों में समस्या, बी, पेट में कृमि, सी, पोषक तत्वों में कमी, डी, उपरोक्त सभी। तो छोटा बच्चा है, वो बहुत ही लंबे समय तक अंगूठा चूसता है, तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो इसमें उपरोक्त सभी नहीं आएगा, तो यह इसका उत्तर नहीं होगा। पोषक तत्वों में कमी, तो क्या वो अंगूठा चूसेगा तो उसके पोषक तत्व में कमी हो जाएगी? तो नहीं, अंगूठा से उसे पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। पेट में कृमि, तो क्या अंगूठा चूसने से पेट में कृमि होती है? तो नहीं, अंगूठा चूसने से पेट में कृमि नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दांतों में समस्या। यदि कोई बच्चा बहुत ही लंबे समय तक अंगूठा चूसता है तो उसके दांतों में समस्या आ सकती है और उसके दांतों का नुकसान हो सकता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न 8, नवजात शिशु का औसतन वजन होता है? ए, 2 किलोग्राम, बी, 4 किलोग्राम, सी, 3 किलोग्राम, 5, 2 किलोग्राम। तो 2 किलोग्राम वाले बच्चे को बहुत ही वीक माना जाता है, जिसका वजन बहुत ही कम होता है उस कैटेगरी में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर नहीं होगा। बी, 4 किलोग्राम। 4 किलोग्राम वाले बच्चे बहुत ही स्वस्थ होते हैं। 3 किलोग्राम वाले बच्चे भी स्वस्थ होते हैं और 5 किलोग्राम वाले बच्चे भी बहुत ही स्वस्थ होते हैं। हमें यहाँ औसतन वजन पूछा है, तो बच्चे का औसतन वजन लगभग 3 किलोग्राम के आसपास होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, 3 किलोग्राम। नवजात शिशु का औसत वजन 3 किलोग्राम के आसपास होता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न 9वां, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है वह कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? ए, 1980, बी, 1982, सी, 1984, डी, 1983। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1982। 1982 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया था। प्रश्न 10, एक पति और पत्नी से बना परिवार कौन सा परिवार कहलाता है? तो एक पति और पत्नी से बना परिवार कौन सा परिवार कहलाएगा? ऑप्शन ए,
पेट्रियार्कल फैमिली, बी मेट्रियार्कल फैमिली, सी पाउलोगैमस फैमिली, डी मोनोगैमस फैमिली। तो यहाँ पूछा है कि सिर्फ एक पति पत्नी और बच्चे रहते हैं, वह कौन सा परिवार कहलाता है। अगर उस फैमिली में दादी दादा चाचा चाची सब रहते हैं तो उसे हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। लेकिन अगर सिर्फ एक पति पत्नी और बच्चों का परिवार है तो उसे हम कहेंगे मोनोगेमस फैमिली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भी क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।